जैसे आप सारे बैठे हो, अब कोई अपनी मौज में बैठा है, कोई यहाँ देख रहा है, कोई वहां देख रहा है। पर भाई जब संतों के पास आओ ना, संतों के स्थान पर आओ ना, मैं सच्ची बात कहता हूं, मुरारी बापू ये बात कहते हैं अपने घर में बैठकर अगर एक बार नाम जपोगे, एक बार का आपको एक ही बार पुण्य प्राप्त होगा। किसी तीर्थ में जाकर के नाम जपोगे, एक बार का 10 बार आपको नाम जपने का पुण्य प्राप्त होगा। पर जब किसी साधु की तपोभूमि पर बैठकर नाम जपोगे ना, एक बार जपने का आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इतना फल आपको यहाँ बैठकर नाम जपने का प्राप्त होगा। पर कब? जब आप जपोगे। अगर जपोगे नहीं भाई, फिर फल कैसे प्राप्त होगा? तो ये तो संतों की तपोभूमि है। भक्तिमती महारानी मीराबाई, आज महाराज जी कह रहे थे ना, बार बार मीराबाई का जिक्र याद आ रहा था उन्हें। तो मीराबाई का भी ये नियम था कि वो अपने राजभवन में रोज ऐसे ही भक्तों के साथ बैठ करके कीर्तन करती थी। तो एक दिन कीर्तन में एक बड़ा जानकार, एक विद्वान आ गया, जिसे अपनी संगीतज्ञ का, अपने शास्त्रीय संगीत का बड़ा अहंकार। अब वो जैसे ही दरबार में आया, मीराबाई के साथ कोई करताल बजा रहा है, कोई एक तारा बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, और अपनी मौज में सारे हरि विठल का, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अब कोई सारे सुर में तो नहीं थे, कुछ हमारे जैसे बेसुरे भी थे, कोई बेताले थे, लय से बाहर हो रहे थे। तो वो बार बार कह रहा था, भाई थोड़ा सुर में गाओ, थोड़ा राग में गाओ। अब लोग सुन नहीं रहे थे, वो तो मौज में, बस अपनी मौज में गा रहे थे। कहते हैं अब उसने क्या किया, एक कागज उठाया और जो उसके ऊपर लिख दिया, भाई राग में गाओ। और बार बार वो कागज ऊपर उठा रहा है, बार बार कागज ऊपर कर रहा है कि भाई राग में गाओ, राग में गाओ, राग में गाओ। कहते हैं जब मीराबाई की दृष्टि पड़ी कि ये क्या कर रहा है, पास बुलाती है, क्या कर रहे हो? कहते हैं महारानी भक्तिमती, ये सारे गा तो रहे पर राग में नहीं गा रहे, सुर में नहीं गा रहे, मजा नहीं आ रहा। भक्तिमती मीराबाई ने उससे वो कागज लिया, कलम लिया, जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया और कहा अनुराग में गाओ। अनुराग कहते हैं उस प्रेम को, कि प्रेम में जब गाओगे तो भाई, जब धन्ने का पत्थर ठाकुर बन सकता है, तो भाई हमारे साईं वसण शाह की मूर्ति हमें आवाज नहीं दे सकती, जरूर दे सकती है, पर जब प्रेम में गाओगे